गया है नीचे बावड़ी की तरफ गया है। कैसी उस समय की बावड़ी थी। सैनिक भी तैनात रहते थे इस जगह पर और इस जगह पर, और यहाँ पर पूरा जो था वो 52 तोपें और बंदूक रखा करती थी यहीं पर इसी जगह पर। और ये जो आपको सामने रास्ता दिख रहा है, यहाँ से रानी पूजा करने के लिए जो पार्वती नदी है वहाँ पर जाती थी। बीच में से इन्हें रास्ता खोद कर ये पूरा यहाँ पर इन्होंने इकट्ठा कर दिया है। ये चौड़ा इस वक्त है ग्वालियर जिले की भितरवार तहसील में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये 9 मंजिला जो किला है ये राजा बैराज शाह ने बनवाया था, जो कि जाट शासक थे। ये बनकर 17वीं शताब्दी में बनकर तैयार हो गया था। तो इस किले के अंदर हम चलने वाले हैं और पूरा 9 मंजिल विजिट करने वाले हैं। इसके अंदर बताया जाता है ऊपर 9वीं मंजिल पर एक राजा का टावर हुआ करता। जब कोई आक्रमण करता था वो उसी टावर के ऊपर खड़ा हो जाया करता था। वो किस तरीके से उसको बनाया गया आज उसी को हम विजिट करेंगे। और बावड़ी वगैरह भी हैं इसके अंदर, वो भी हम देखेंगे। ये जो सामने है ये उसी समय का मेन गेट हुआ करता था, पर अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पूरा बस्ती में अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो और आगे की हम देखेंगे। ये सामने जो है ये राजा की कचहरी बनी हुई है। जैसे ही हम मेन गेट से अंदर की तरफ आएंगे तो ये हमें कचहरी दिखाई देती है। और थोड़ा सा काफ़ी बड़ी तरीके से इसको बनाया गया है। ये गेट भी आप देख सकते हैं, अंदर भी आप देख सकते हैं। पूरा मैदान उस समय हुआ करता था। और मेन जो टावर है वो ऊपर की तरफ है और अब ऊपर चढ़ के हम आपको पूरा बताएंगे। और ये जो बना हुआ है ये गेट था उस समय, यहीं से ऊपर जाया जाता है। पर तो ये किले की जो थी उस समय सबसे ऊपरी मंजिल थी जिसे 9वीं मंजिल बताई जाती है। दरअसल ये पूरा ध्वस्त हो चुका है। 9वीं मंजिल और ऊपर होगी, क्योंकि ये जो सामने आपको दिख रहा है इसके ऊपर भी मंजिल हुआ करती थी। पर एक्चुअली इस टावर को इसीलिए बनाया गया था क्योंकि जब राजा सारे दुश्मनों पे नज़र रख सके ऊपर की तरफ, इसीलिए इसको बना के तैयार कर दिया गया था। और जो है राजा बैठा करता था जब मुसीबत के वक्त घेराव होता था इस किले पर, तो इसी पर बैठकर राजा देखा करता था। और सारी रणनीतियाँ इधर ऊपर से ही इसको पता पड़ती थी कि किस तरफ से दुश्मन आ रहा है किस तरफ से नहीं आ रहा है। और इसके ऊपर भी एक मंजिल और हुआ करती थी। तो ये जो किले पे हम जो खड़े हैं ये 9वीं मंजिल पर हम खड़े हुए हैं और पूरा जो है एरिया पूरा ध्वस्त हो चुका है। यहाँ से जो व्यू निकल कर आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सामने की तरफ आप देख रहे हैं ये पार्वती नदी बहती हुई हमें नज़र आ रही है। और ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा पार्वती नदी का हिस्सा है। और यहीं पर ऊपर खड़े होकर पूरा नीचे मैदान हुआ करता था उस समय। और नदी तो उस समय भी बहती थी, पर ये जो नीचे पूरा मैदान हुआ करता था और इस तरफ भी पूरा मैदान हुआ करता था। तो यहीं पर बैठकर राजा अपनी रणनीतियों से और पूरा निगरानी रखता था सब जगह पर। यह आप पूरा एरिया देख सकते हैं। और यहीं पर जो है वो इनके सैनिक भी तैनात रहते थे इस जगह पर और इस जगह पर। और यहाँ पर पूरा जो था वो 52 तोपें और बंदूक रखा करती थीं यहीं पर इसी जगह पर। और यहीं से बचाव के लिए आक्रमण किया जाता था। और इसके जस्ट और ऊपर एक मंजिल थी, वहाँ पर राजा बैठा करते थे। और ये जो आप देख रहे हैं ये नीचे वाले मंजिल की बाउंड्री हुआ करती थी। अभी हम टॉप पे खड़े हुए हैं। एक गेट इस तरफ भी हुआ करता था, पर इस वक्त जो है वो ध्वस्त हो चुका है। तो यहाँ से कुछ इस ऐसा एरिया नज़र आता है। ये पर हाथी वगैरह भी बंधते थे। तो पर इस वक्त जो है उत्तर दिशा तो ये हो गई, पर यहाँ पर जो अभी हमें नज़र आ रहा है पूरे घर ही नज़र आ रहे हैं, हमें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। पर यहाँ पर उस समय बताते थे हाथी बंधते थे, क्योंकि हाथी ऊपर इतनी आ नहीं सकते, नीचे की तरफ बंधते थे। तो आजकल जो है वो पूरी बस्ती आ गई है।
और ये जो आपको सामने रास्ता दिख रहा है, यहाँ से रानी पूजा करने के लिए जो पार्वती नदी है वहाँ पर जाती थी। तो वो भी हम आपको जगह अब दिखाने वाले हैं। इसी रास्ते से हम नीचे की तरफ जाएंगे। पर जो उस समय जो बना हुआ था, देखिए ये पहले उस समय सीढ़ियाँ हुआ करती थी। तो पूरा जो इस किले है ये पूरा ध्वस्त हो चुका है, और जो अवशेष बचे हुए हैं वो मैं बच गया, मैं गिर गया होता। इतिहास अभी इस वक्त जो मौजूद है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जो गेट हुआ करते थे मेन, इस रास्ते से अंदर आया करते थे उस समय, तो वो भी रास्ता मैंने आपको सामने बता दिया है। और ये जो पूरा एरिया है ये ऊपर का आप देख सकते हैं, ये भी मैंने आपके सामने रख दिया है। तो कुछ इस तरीके से इस जगह का इतिहास हुआ करता था। तो चलिए अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। ये आप पूरा देख सकते हैं, इस तरफ से रानी आया कर, इस तरफ से जो है इस गेट से रानी आके पूजा करती थी। नीचे नदी की तरफ जाती थी, ये नदी है सामने की तरफ। हम इसके अंदर भी चल रहे हैं। कुछ ऐसे उनकी बाथरूम वगैरह और रूम वगैरह भी बने हुए हैं जहाँ पर रानी नहाया भी करती थी, उसी तरफ पूजा भी करती थी। चलिए वो भी हम देखने के लिए चलते हैं। तो गाइस ये देखिए पूरा क्षतिग्रस्त हालत में है। गवर्नमेंट भी ने भी इस जगह पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। जहाँ तक वह मैं देख रहा हूँ पूरे जाट राजाओं के जो किले बने हुए हैं, जिस सीरीज़ पे मैं निकला हूँ, पूरे ऐसे ही ध्वस्त बने हुए हैं मेरे। तो ये जो सामने आप दरवाज़ा देख रहे हैं, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। इस दरवाजे से हमने आपको बताया था नीचे की तरफ उतरे थे। तो ऊपर से ही ये जो है ये तीसरी मंजिल है। हम जो है ऊपर से काउंट करेंगे और ऊपर से ही ये तीसरी मंजिल की तरफ है, और नीचे की तरफ हम पीछे हैं। और राजा पूजा करने इसी रास्ते से जाया करते थे। इधर गेट भी लगा करते थे उस समय। और यहीं से हम नीचे की तरफ चलेंगे। तो ये यहाँ से अब जाएंगे, तब ये बावड़ी वाला रास्ता है। यहीं पर बावड़ी है और यहीं पर रानी नहाया करती थी। वो जो मैंने आपको ऊपर नदी बताई थी उस जगह पर हम पहुंच जाएंगे। तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। एक दरवाज़ा हमें ये दिखाई देता है। तो इसके भी नीचे हम अब चलने वाले हैं। और अब जो हम खड़े हुए हैं वो ऊपर से चौथी मंजिल की तरफ हम खड़े हुए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, ऐसे करके पूरी 9 मंजिल हुआ करती थी इस किले की। और कुछ पीछे से इसका रास्ता जो है मतलब ऐसा दिखाई देता है। यहाँ से पूरा ऊपर की तरफ हम चढ़ जाया करेंगे, पूरी 9 मंजिल ऐसे ही चढ़ेंगे। पर हम जो है वो ऊपर से काउंट कर रहे हैं। तो अब नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये देखिए आप क्या सुंदर तरीके से बनाया। पीछे ऊपर जो है वो कमरे भी हुआ करते थे, उनके लिए भी ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और ये नीचे भी बनी हुई हैं। ये पूरे रास्ते गए हुए हैं, और इस जगह पर भी गेट लगा करते थे। ये देखिए आप, पहले का इतिहास हम खंगाल रहे हैं और आपके सामने रख रहे हैं। तो इस रास्ते से हम अभी आए हैं, और ये जो सामने आपको दिख रहा है, इस रास्ते में अंदर की तरफ जो है वो बावड़ी बनी हुई है। इधर से ही पूरा पेयजल पानी का इधर से ही पूर्ति हुआ करती थी इस किले की। और इस तरफ से जो है वो बाहर निकल जाया करते हैं। दूसरा पीछे वाला रास्ता था बाहर निकलने के लिए। और यहीं पर यहीं से जब राजा आया करते थे पूजा के लिए, तो वो इस तरफ वाले रास्ते से निकल जाते थे, और इस तरफ जो था वो पानी के लिए बावड़ी बनी हुई है। तो चलिए अब हम जो देखेंगे वो बावड़ी देखेंगे। तो ये भी सामने आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता गया है नीचे बावड़ी की तरफ गया है। कैसी उस समय की बावड़ी थी। ये देखिए पूरा जो हिस्सा था ये पूरा ध्वस्त हो चुका है अभी भी। और ये नीचे देखिए, ये भी गेट हुआ करता था उस समय। और यहाँ से उस समय देखिए पानी कैसे भरा करते थे। यहाँ से पूरे 9 मंजिल की ऊपर पानी ले जाया करते थे, जो कि मैंने अभी आपको बताया है पूरा। तो ये देखिए, ये जो पानी स्टोर करने के लिए उस समय ये जगह बनाई गई थी। और ये जो जगह है यहाँ पर, इस जगह पर ज़्यादा गहरी थी, और ये जो पूरा है ये भर दिया
पानी से भर जाया करता था, उधर भी ज़्यादा गहरा था मतलब। और ये जो सामने आपको पार्वती नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, उस समय भी क्या हुआ करता था, जब नदी चढ़ा करती थी तो कुछ इस रास्ते से भी पानी बहता हुआ इस जगह पर भी भर जाता था, और कुछ बारिश के तौर पे भी इस जगह पे भर जाया करता था। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री भी थी उस समय। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अभी तो जाना मुश्किल है इस रास्ते से, वो जो सामने बना हुआ है वो चेंजिंग रूम बना हुआ था उस समय, राजा का या रानी का कुछ भी हो, और ऊपर भी एक स्टेप ऊपर भी बना हुआ था। तो यही जो रास्ता है, इसी रास्ते से हम इस वक्त जो बचा हुआ है वो यही रास्ता है किले के अंदर प्रवेश करने के लिए। पर उस समय जो है वो ये पीछे वाला रास्ता हुआ करता था, यहीं से राजा रानी पूजा करने के लिए पार्वती नदी के पास जाया करती थी। ये जो है ये दूसरी मंजिल थी। अब हम जो है वो पहली मंजिल की तरफ ये नीचे आ गए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से रास्ता निकल कर आती है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये बाहर की तरफ हम निकल चुके हैं, और बाहर की तरफ ही ये सामने पार्वती नदी आपको दिखाई दे रही है, इसी के रास्ते हम आ चुके हैं। और ये सामने आपको जो है वो मंदिर दिखाई दे रहा है, यहीं पर उस समय पूजा करा करते थे, और यहीं से इसी के थ्रू बाहर निकल के इस समय ये जो रास्ता गए हुए हैं ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तो अब हम उस तरफ जाते हैं। उस तरफ भी जो है वो सैनिक खड़ा होकर निगरानी लिया करते थे, नदी की तरफ से जो कोई भी आए तो वो इस तरफ से निगरानी हुआ करती थी। और ये घाट जो है ये अभी बना दिया गया है। चलिए अब हम ये पूरा जो एरिया है ये कवर करते हैं। तो जो मैंने आपको अभी अंदर बावड़ी दिखाई है उसका हिस्सा बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है, और बाहर की तरफ भी एक बावड़ी इन्हें बना दी गई है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से इन्हें बनाई है। ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये पानी बहता हुआ इस तरफ निकल चुका है पार्वती नदी का। बीच में से जो है इन्हें खुदाई करी हुई है, ये रास्ता देखिए आप, ये बीच में से इन्हें रास्ता खोद कर ये पूरा यहाँ पर इन्होंने इकट्ठा कर दिया है, ये चौड़ा बना दिया गया है। तो ये जो मंदिर आप सामने देख रहे हैं ये भी उसी समय के बने हुए हैं, और एक ये सामने जो आप देख रहे हैं ये भी उसी समय के बने हुए हैं। यहीं पर राजा वगैरह रानी वगैरह आया करते थे इसी सीढ़ियों से, और कुछ सीढ़ियाँ जो है अभी बाद में बना दी गई हैं, और कुछ जो है वो पहले की बनी हुई हैं। तो और ये सामने आप सामने देख सकते हैं नदी। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।